जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। 12th पास अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी। बिहार सरकार के बेल्ट्रॉन डिपार्टमेंट यानी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि बिहार सरकार को IT बॉयज, डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर इत्यादि उपलब्ध कराती है। स्क्रीन पर देख रहे हैं बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आया है। बिहार सरकार ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें बिहार सरकार के अंतर्गत कई सारे विभागों में उनकी नियुक्ति दी जाएगी, डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। अगर आप इंटरमीडिएट पास है, आपके पास कंप्यूटर कोर्स आपने कर रखा है, आपके पास टाइपिंग स्किल है, टाइपिंग स्पीड है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। नोटिस बॉक्स में, यहाँ नोटिस बॉक्स में आप देख रहे हैं कि नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ DEO, जो कि आपका 6 फरवरी को नोटिफिकेशन ये रिलीज हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 10:21 पे सुबह। इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड करते हैं, ठीक है, डाउनलोड करके देखते हैं, आपको बताते हैं। इस पर क्लिक करते हैं हम लोग, इसके PDF को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने डाउनलोड करके रखा है, आप यहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो यहाँ पे डेट भी दे दिया है कि फरवरी 6, 2024 को 10:21 पर ये नोटिफिकेशन जारी किया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जारी किया है। हालांकि इसका डेट जो शुरू होने वाला है वो 20 तारीख से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आवेदन डाल सकते हैं। ये स्क्रीन पर है, डाउनलोड कर लिया मैंने, इसको मैं स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। ऊपर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये बिहार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक प्राइवेट नहीं है, बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत ये काम करती है। इसमें अगर आप पढ़ें इसको तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन, जो कि मैन पावर एजेंसी है, इसके माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, कार्यालयों, निकायों के अधियाचनाओं के विरुद्ध बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने ह्यूमन मैन पावर के लिए रिक्वेस्ट दिया होगा बिहार सरकार में, जिसके अगेंस्ट में इन्होंने ये वैकेंसी निकाला है। तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, ठीक है, और ये बेल्ट्रॉन के माध्यम से आपको सेवा देना है। किसी भी विभाग में बेल्ट्रॉन के माध्यम से आप जाएंगे, ठीक है। इसमें ये भी क्लियर कर दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो दिनांक 20/2/2024 यानी 20 फरवरी 2024 से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिंक है वो आपका bscdcbihar.gov.in पे अवेलेबल हो जाएगी। वैसे मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके इस पोर्टल पे जा सकते हैं। 20 तारीख के बाद से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगी, आप वहां जाके रजिस्टर खुद को कर सकते हैं। अब बहुत ही खास हम लोग जानते हैं शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास एजुकेशनल डिग्री, डिप्लोमा, क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए जिससे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के अभ्यर्थियों जो सिर्फ 12th पास है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम का लेवल बहुत इजी होता है, थोड़े से बस मेहनत, आप अगर 1 से 2 महीने अच्छे से मेहनत कर देंगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। बस कंटिन्यूटी आपको अपने टाइपिंग को लेकर रखनी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पे आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश तो लगभग का ठीक ठाक रहता है। जहां हिंदी टाइपिंग की बात आती है वहां सभी लोग फेल हो जाते हैं। हिंदी लिखना आसान है, हिंदी बोलना आसान है, हिंदी पढ़ना आसान है, लेकिन जहां सिस्टम पे, कंप्यूटर पे टाइप करने की बात आती है वहां अच्छे फेल हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि हिंदी के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा अभ्यास की आवश्यकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें रिक्वायरमेंट है 10+2, आपका इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है, यानी कि इंटर आपका पास होना जरूरी है, 12th पास होना जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट से आप पास आउट हो सकते हैं, या आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी से भी, ठीक है। या फिर BSDM यानी बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत, जिसको हिंदी में हम लोग बिहार कौशल विकास मिशन कहते हैं, उसके अंतर्गत अगर आपने 400 घंटे का DDO प्रोग्राम यानी कि डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया आपने, और उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तब भी आप एप्लीकेबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। 10+2 तो आपके पास होना ही चाहिए, साथ में BSDM का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। या फिर आपके पास 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, कोई भी 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, 6 महीने का नहीं, 1 साल का। यहाँ क्लियर कर दिया है कि 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए आपके पास, यानी ADCA या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स होना चाहिए। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रहना चाहिए आपके पास, यानी हिंदी इंग्लिश में जब आपका टेस्ट लिया जाए उस समय आपके पास स्पीड रहना चाहिए, जो कि मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कितना स्पीड चाहिए। उम्र सीमा की अगर बात करें
तो उम्र सीमा जो है आवेदन करने की जो अंतिम तिथि को न्यूनतम उम्र, सबसे मिनिमम जो सबसे कम उम्र होगा वो 18 साल, यानी 18 साल से ऊपर या 18 साल का कोई व्यक्ति है वो अप्लाई कर सकता है। और मैक्सिमम 59 साल, 59 साल बहुत ही अच्छा देखिए मौका मिला है यहाँ पर। इसमें कोई ये भी नहीं कह सकता कि एज निकल गया। 59 साल तक की उम्र के कोई भी व्यक्ति अगर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल मिनिमम है और 59 साल मैक्सिमम है। परीक्षा शुल्क की अगर बात करें, रजिस्ट्रेशन फी या एग्जामिनेशन फी की अगर बात करें, रिजर्वेशन कैटेगरी के आधार पर अगर देखें तो SC ST यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये फी है। बिहार राज्य के परमानेंट रेसिडेंशियल में या तो रिजर्व और अनरिजर्व महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये है। यानी कोई भी फीमेल अगर भरते हैं तो अगर वो बिहार के निवासी है तो उनको 250 रुपये लगेंगे। दिव्यांग जो है, दिव्यांगों के लिए भी 250 रुपया फी है। और जनरल कोटि के लोगों के लिए, जनरल या फिर बाकी कोई भी कैटेगरी के लोगों के लिए 1000 रुपया फी है। 20 फरवरी से रजिस्ट्रेशन चालू होगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन खत्म होने का जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा वो है 15 मार्च 2024 तक आप इस एप्लीकेशन, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब बात हम लोग करते हैं परीक्षा के सिलेबस की, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने नोटिफिकेशन ये बता दिया है कि सिलेबस जो है NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के डेटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस के इक्वल रहेगा। यानी कि उसका जो सिलेबस कोड संख्या 336 है, उसको आप जनरली आपका इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। या फिर ये भी बोल रहा है कि बेल्ट्रॉन का जो वेबसाइट है उसमें भी, इस वेबसाइट पर आप सिलेबस जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम रहेगा वो MCQs रहेगा, जो कि 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि बेसिकली कंप्यूटर का रहेगा, ठीक है। उसमें आप मान के चलिए कि 80 to 90% क्वेश्चंस कंप्यूटर के रहेंगे। 10% आपका मिसलेनियस कुछ पूछ सकता है, अदरवाइज बाकी सारा आपका कंप्यूटर से ही रिलेटेड रहेंगे, जिसमें आपका जो आपने 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया है उसी के अंदर से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, इन्हीं सब चीजों से रहेगा क्वेश्चंस। कुछ कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के बारे में रह सकते हैं, है ना। तो उसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है, यानी कि अगर आप 60 में से 30 नंबर ले आते हैं तो आप इसमें पास हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। इस MCQ एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। MCQ एग्जाम होने के बाद से एक छोटा सा ब्रेक के बाद से आपका टाइपिंग का एग्जाम भी हो जाएगा। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि कुछ अंतराल के बाद से टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पे ली जाएगी, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों का कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और दोनों ही मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन गेल, ध्यान रखिएगा मंगल फॉन्ट पे एग्जाम होगा, क्रोतीदेव में नहीं होगा। क्रोतीदेव से हालांकि इजी होता है मंगल फॉन्ट, तो मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन गेल में आप अपना तैयारी शुरू कर दे आज ही से। हालांकि क्रोतीदेव से सिमिलर होता है और इजी भी होता है। और इसका जो रहेगा अंग्रेजी में मिनिमम आपको 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, करेक्ट वर्ड्स, ठीक है। और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, यानी कि स्पीड जो आपका हिंदी में चाहिए वो 25 चाहिए और इंग्लिश में 30 चाहिए। तो उसका प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये फॉर्म फिलअप होगा और उम्मीद है कि उसके 1 से 2 महीने के अंदर जिस तरह का भी बिहार का एग्जामिनेशन का पैटर्न चल रहा है, एग्जाम कंडक्ट करवाने का पैटर्न चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि 1 से 2 महीने से ज्यादा ये खींचेगा, उसके अंदर ही एग्जाम ले लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर रिजल्ट का बात करें तो उसमें फीमेल अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलेगा। वहीं दिव्यांग जो रहेंगे उनको 15% का रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से अभ्यर्थियों के लिए एक कट ऑफ अंक निर्धारित करते हुए उनका पैनल जो है पैनल बनाया जाएगा। आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, एग्जाम पास आउट करने के बाद जो ज्वाइनिंग होगी वो 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार होगी, ठीक है। ये बिहार सरकार का एक 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपका पैनल में नाम होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग होगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑनलाइन आवेदन करते समय बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के नंबर्स मांगे जाएंगे, रोल नंबर्स मांगे जाएंगे, सीरियल नंबर्स मांगे जाएंगे। कृपया उसको ध्यानपूर्वक डालें, ठीक है। जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट्स अपलोड करने कहा जाए उसको क्लियर और अच्छे क्वालिटी के अपलोड करें। इसमें यह भी क्लियर कर दिया, पॉइंट देख लीजिएगा कि अगर उम्मीदवार फॉर्म भरते समय किसी कारणवश कोई कागजात गलत अपलोड कर देते हैं तो उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज भाई लोग ध्यान से उसको फॉर्म को फिल करें और समय समय पर इसके बारे में जो अपडेट्स होंगे वो बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट दी जाएगी। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो
तो समय समय पर अपडेट होते रहे, खुद को अपडेट रखें इस वेबसाइट को विजिट करते हुए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जब विंडो ओपन हो जाएगा, मैं उस दौरान भी लाइव आकर आप लोगों को सिखा दूंगा, बता दूंगा। अगर किन्हीं को किसी तरह की दिक्कत होगी, अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका आंसर मैं आपको जरूर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।